हर किसी को चिंता रहती है उनके करियर के बारे में, भविष्य के बारे में। खासकर बिहार में लोगों को, या कहें तो बिहार के वासियों को भी उनके करियर की काफी चिंता रहती है। करियर की काफी चिंता रहती है कि बिहार में करियर बन पाएगा कि नहीं, क्या हमें रोजगार मिलेगा, या फिर बेरोजगारी का नाम लेकर रोजगार के लिए कहीं दूसरे जगह ले चले जाएंगे। आज के समय में हर कोई मोटिवेटर हो या शिक्षक हो, एक जरूर बात बताते हैं कि अपने हाथ में कुछ टेक्निकल चीजें होनी जरूरी है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन आज हम जिनके साथ हैं, ये न सिर्फ कैरियर बनाते हैं, बल्कि ये हाथों को वैसा कला दे देते हैं कि आप जब तक धरती पर रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ अर्न कर अपने परिवार का भरण पोषण जरूर करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आज हम पहुंचे हैं भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट के कार्यालय और हमारे साथ हैं यहाँ के डायरेक्टर अमित कुमार जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं यहीं का लाल यहाँ कैसा दिखा रहा है कमाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इस खास मुलाकात, एक कैरियर काउंसलिंग की तरह आपसे बातचीत करने का। धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार है और मैंने 2017 से ये हमारे पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना करी और मेरा मकसद था, जो अभी आपने थीम में अपने उद्बोधन में कहा कि बिहार में स्कोप है कि नहीं, बिहार में संभावनाएं हैं कि नहीं। संभावनाएं हैं, अप्रतिम संभावनाएं हैं, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य उस योग्यता को निखारने का है और उस निखारने के लिए जो हम एक स्टेप आउट फॉरवर्ड किए हैं, उसमें आपका योगदान अविस्मरणीय है और उसके लिए हमारा जो पूरा परिवार है भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल का, वो आपको तहे दिल से धन्यवाद देता है। एक सवाल है सर कि क्या नौगछिया भागलपुर में करियर संभव है, करियर बनाना संभव है? इंटर का रिजल्ट आ चुका है, निश्चित रूप से सभी छात्र छात्राएं, अभिभावक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या नौगछिया भागलपुर में करियर बनाना संभव है? इसको मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से बताने की कोशिश करूंगा। अभी इंटर का रिजल्ट आया है, हमारे आर्ट साइंस कॉमर्स से बच्चे पास आउट किए हैं। वो गूगल, आज हमारा जो यंगस्टर है वो गूगल वाले लोग हैं, लेकिन वो गूगल में अभी भी जैसे ग्रेजुएशन में करियर बनाना चाहेंगे, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट का जो चुनाव करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, वो केवल और केवल आर्ट साइंस कॉमर्स में आते हैं। और खासकर साइंस वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 90% बच्चे इंटर साइंस से होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वो आर्ट से करते हैं। चाहे वो शिक्षकों का अभाव हो या पढ़ाई की दिक्कत हो, वो अपना साइंस पैटर्न चेंज कर देते हैं। मैं उन सारे बच्चों को और खासकर अभिभावक को बताना चाहता हूं कि अब हमारे यूजीसी ने बैचलर इन वोकेशनल नाम से बैचलर की डिग्री स्टार्ट करी है पैरामेडिकल का, जिसमें ऐसे आयाम है जहां से आप ग्रेजुएशन भी होते हैं, आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है, प्लस आप पैरामेडिकल से ट्रेंड होते हैं। और पैरामेडिकल अगर फील्ड की बात करें ना, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप योग्य तो बनेंगे ही, आपकी योग्यता किसी भी जॉब को पाने के लिए बनेगी ही, और सबसे पहली बात कि आप समाज के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि आप समाज का चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर के आने से पहले के डॉक्टर हैं आप। डॉक्टर का कैरियर ही पैरामेडिकल के ऊपर टिका हुआ है। अगर एक डॉक्टर जांच लिखते हैं और वो पैथोलॉजिस्ट उसका रिपोर्टिंग गलत कर दे, तो उसकी दिशा चेंज हो सकती है, उस बीमारी शायद बढ़ सकती है और भी बहुत कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। एक डॉक्टर का कैरियर उस पर डिपेंड करता है, और अगर वो सटीक होता है तो डॉक्टर एक सटीक इलाज करते हैं, वो बीमार ठीक होते हैं, उनकी ख्याति बढ़ती है और सबसे अच्छी बात, किसी की जान बचती है। क्या बात। सर, बहुत तरह के सवाल हैं, आपसे बातचीत करेंगे निश्चित रूप से। नौगछिया के क्षेत्र या भागलपुर जिले की बात करें तो हर कोई इनको पहचानता है, जानता है। सर, अभी के समय में या पहले के समय की बात, अभी मैं वर्तमान की बात करूंगा, पढ़ाई की शैली कैसी होनी चाहिए अभी के समय में? करियर को अगर लोग देखकर स्टूडेंट चलते हैं।
पढ़ाई की शैली की अगर बात करें ना, तो हमारे बहुत सारे विद्वान शिक्षक रहे। मेरा सौभाग्य रहा है, हमारे सारे शिक्षक चाहे हिंदी के हों, संस्कृत के हों, साइंस के हों, मैथ के हों, सारे मतलब अद्वितीय, मतलब उन बिरले ही वैसे शिक्षक मिलते हैं। उनके साथ मेरी शैक्षणिक योग्यता हासिल की रही है, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो शैली आज के डेट में चेंज हो रहा है। आज पासिंग मार्क्स मायने रखता है कि हम कितने ज्यादा प्रतिशत मार्क्स से पास करते हैं, जबकि शैली ऐसी होनी चाहिए कि हम कितने उस विषय में पारंगत होते हैं, उस विषय को जीवन में अप्लाई करते हैं। गणित पढ़ते हैं तो अगर हम मकान भी बना रहे होते हैं तो गुना भाग से लेकर के टेन थीटा साइन थीटा करके आपके क्षेत्रफल निकालने से लेकर सब कुछ आपके जीवन जीने के लिए है। केमिस्ट्री की बात कर लें तो भोजन भी आपका केमिस्ट्री ही है, और फिजिक्स की बात कर लें तो एक दूसरे को हम लोग देख पा रहे हैं, हम बैठे हुए, हम खड़े हैं तो फिजिक्स के बदौलत बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीजों को, पढ़ाई को जीवन से जुड़ना बहुत जरूरी है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्किलफुल पढ़ाई होनी चाहिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये जो पढ़ाई हम मैट्रिक किए हैं, ये जो पढ़ाई हम इंटर किए हैं, या और भी आगे मैं पढ़ाई करूंगा, वो मेरे जीवन में काम आने वाला है, ना कि वो किसी की कॉपी की का मोहताज है जहां पे मुझे नंबर मिल रहे हैं। नंबर गेम से थोड़ा सा अपने आप को उठा करके योग्यता पे दिमाग ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। तो सर, निश्चित रूप से जब पढ़ाई की शैली की बात होती है, सर करियर का चुनाव कैसे करें? अभी तो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि नौगछिया क्षेत्र हो या आसपास के क्षेत्रों का, तो इंटर के बाद एक विषय से ग्रेजुएशन कर लेना है, जिसमें अच्छे अंक है या जैसा भी अंक है, एक बार में निर्णय ले लिया जाता है कि बस ग्रेजुएशन कर लेना है। लेकिन आपका क्या विचार है, करियर का चुनाव कैसे किया जाए? देखिए, कैरियर का चुनाव, क्योंकि हमारे जो आबादी है उसमें ज्यादातर आबादी या तो लोअर क्लास की है या मिडिल क्लास की है, और दोनों की अगर बात करें तो अल्टीमेटली उनका टारगेट होता है जीविकोपार्जन, जीवन कैसे चलेगा। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो मुझे नौकरी भी दिलाए, अगर नौकरी ना भी हो तो मैं आत्मनिर्भर बन सकूं। और पैरामेडिकल एक ऐसी पढ़ाई है जहां से आप ग्रेजुएशन अगर करते हैं तो आपको सबसे खुशी की बात होगी कि आप ग्रेजुएट हो गए। इसका मतलब आप जनरल कंपटीशन के लिए भी एप्लीकेबल हैं, आप यूपीएससी बीपीएससी भी दे सकते हैं, आप दरोगा की बहाली के लिए भी एप्लीकेबल है, प्लस आप पैरामेडिकल से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो सबसे अच्छी बात, आप अपने समाज के लिए एक एसेट हैं जो कभी भी काम आ सकता है। कोरोना ने बता दिया कि एक पैरामेडिक्स की क्या जरूरत है। और जहाँ तक कि सरकार भी ये जानकारी दे चुकी है कि कोरोना काल में जिन डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर कह के सरकार कहें या कहें हॉस्पिटल दुदकार देता था कि गलत है ये, उसी झोला छाप डॉक्टर ने कईयों की जिंदगी बचा ली है। तो निश्चित रूप से सर आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिस ने कई लोगों को जीवन दान दिया है। सर, अभी जो है जिस तरह से कि करियर का अगर हम चुनाव करते हैं तो फिर जरूरत पड़ती है कि इसकी सफलता के लिए जो है कैसे सक्सेस करें, इसके लिए क्या प्लानिंग होगी? देखिए, सक्सेस की बात करें तो मैं सबसे पहले इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि उन्होंने हाल ही में फार्मासिस्ट के लिए एक डिसीजन लिया है, ठीक है ना। देखिए, पैरामेडिकल को, मतलब मेडिकल लाइन को क्या हुआ था ना, आपको भी पता होगा कि विगत 10 साल पहले स्वास्थ्य केंद्रों में गोबर ठुकाया जाता था। आज स्वास्थ्य केंद्र, मैं दावे के साथ कहता हूं कि स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति, साज सज्जा और व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तो मैं उन दोनों को धन्यवाद देकर के ये बताना चाहता हूं कि संभावनाएं अपार हैं। आप पैरामेडिक्स की बात करें तो हमारा जो क्लिनिकल एक्ट भी कहता है कि अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है तो वहां पे पैरामेडिक्स की बहाली होनी है, और आपका जो अस्पताल है उसमें एक सैंक्शन पोस्ट होता है कि एक अस्पताल में कितने कितने पद सृजित किए गए हैं। अगर आप उसकी श्रेणियों को पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि इतनी संभावनाएं हैं, पैरामेडिकल्स में इतने जॉब रोल्स हैं, और सबसे अच्छी बात, जो भी जॉब रोल से आप पैरामेडिकल से पास आउट होते हैं उसकी अप्रोप्रिएट वैकेंसी आती है। हमारे बच्चे जो हैं, आप देखेंगे क्या कि एंट्रेंस एग्जाम से डरते हैं कि मेरा एंट्रेंस निकलेगा कि नहीं, लेकिन पैरामेडिकल एक ऐसी बहाली है जहां पे आपको केवल काउंसलिंग होनी है। अगर आप में योग्यता है, आपने अच्छे नंबर से पास किया है, मेधा सूची में आपका नाम आएगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। और
सबसे अच्छी बात, हर राज्यों में इसकी अपॉर्चुनिटी है। आपने देखा होगा कि हमारे विभिन्न दल, हमारे सारे दल, मतलब हम कह सकते हैं सारे दल एक चीज से हमेशा जूझ रहे हैं, एक शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। तो मेरा मानना है कि पैरामेडिकल की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है कि शायद ये जो पलायन है इस पे रोक जरूर लगाएगा। सर, निश्चित रूप से आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पैरामेडिकल को समझाया। सर, एक सवाल जो मैंने अपने इंट्रो में भी दिया था, मैंने पहले भी चर्चा की। सर, आपके नज़र से टेक्निकल पढ़ाई कितनी ज़रूरत है, या कि कितनी ज़रूरत है सर, या उसका उद्देश्य क्या है सर आपके लिए? सर, हम आज भी कक्षा ले रहे थे तो मैंने बताया था ट्रेडिशनल और टेक्निकल। ट्रेडिशनल पढ़ाई किताबों की होती है, टेक्निकल पढ़ाई लाइफ स्किल की होती है। टेक्निकल पढ़ाई आपको योग्यता के साथ साथ उपार्जन की नीति बताती है कि आप टेक्निकल, अगर आपके पास नॉलेज है, किसी भी तरह का टेक्निकल नॉलेज है, पैरामेडिकल तो अविस्मरणीय है, उससे अच्छी नॉलेज तो टेक्निकल की होती भी नहीं है। तो टेक्निकल नॉलेज ऐसा चीज है जो आपको, आपके परिवार को समृद्ध बनाता है, सम्मान दिलाता है, और फिर मैं बोलूंगा आप अपने समाज के सबसे क्या कहते हैं, आप एक डायमंड कहला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबों को याद होगा कि पहले बहुत तरह की कुप्रथाएं, कुविचारित लोग थे जो गलत सलत भी बोलते थे पैरामेडिकल के बारे में, जो पैथो लैब में रहते थे उनके बारे में। लेकिन अब समाज का हर कोई, हर वर्ग समझ चुका है कि उसकी जरूरत कितनी है। ठीक है। और सर, एक सवाल आपसे है कि भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल जो है, ये सिर्फ पैरामेडिकल की पढ़ाई कराता है कि और कोई पढ़ाई कराता है? आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि अभी हम लोग भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल जो है, शिक्षा क्रांति नाम से करीब 15-16 IITians की एक टोली है, एक टीम है, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके नौगछिया में नीट और जेई की तैयारी कर रही है। वरुण जी, आपको पता होगा कि हमारे अभी रिजल्ट आया है इंटर का जी। अभी कुछ दिन के बाद मैट्रिक का भी रिजल्ट आएगा, और हम लोग सम्मान भी कर रहे हैं। जो अभी खगड़िया की एक बच्ची जो है हाईएस्ट रैंक स्कोरर हुई है। इस तरह से कई बच्चे फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास करते हैं, फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास करते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% बच्चे एक बार भी मेडिकल और इंजीनियरिंग पे अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होने के बावजूद भी उनको लगता है कि हम इस मतलब पद के लिए नहीं बने हैं, उस तरह का मेरी पढ़ाई नहीं हुई, उस शैली में मेरी पढ़ाई नहीं हुई। तो हम लोग का मकसद है बहुत ही मिनिमल खर्च में बच्चों को, यहाँ के जो हमारा परिवेश है उसके अनुसार से बच्चे जरूर, अगर वो मैट्रिक करते हैं, अगर वो इंटर करते हैं, तो एक बार नहीं 2 बार सही, एक बार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, जिससे कि हमारा समाज और उत्कृष्ट हो, और सबसे अच्छी बात वो अपने जैसे जनरेशन के आइडियल बने। बिल्कुल। आप देखे होंगे कि हर घर में एक आर्मी मतलब सेलेक्ट हो रहा है, तो उसके गांव में आर्मी की लाइन लग रही है। तो अगर हम लोग तय कर लें और शिक्षा की पद्धति शैली अगर अच्छा रखें, और हमारे अभिभावक जागरूक हो जाए कि नहीं भैया 1 साल तो हम मेडिकल उसका अटेम्प्ट कराएंगे ही कराएंगे, तो अगर हमारे यहाँ नौगछिया से डॉक्टर की श्रेणी निकलने लगे तो आप देखिएगा उसको कॉपी करने वाले बहुत होंगे। अभी भी आपने उदाहरण देखा होगा हमारे समाज से प्रमोद यादव जी की बच्ची मेडिकल लाइन में मतलब सक्सेस की है। हमारे बालकृष्ण पंसारी जी जो हमारे बाल भारती के कमेटी में है, उनके बच्चों ने मेडिकल निकाला है, और बहुत सारे बच्चे निकाल रहे हैं, कोटा जाके निकाल रहे हैं। तो कोटा की पढ़ाई यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? एक और विडंबना है हमारे यहाँ, हम लोग बोलते हैं माहौल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम लोगों से, ये माहौल में क्या आप नहीं हो? ये माहौल अगर खराब आप बोल रहे हो तो ये उसमें कहीं ना कहीं आप शरीक हो। अगर आप ठीक हो ना, तो माहौल भी ठीक है। और हम सारे लोग, मैं बार बार इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, आपके माध्यम से समाज को बताना चाहूंगा कि अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसके पढ़ाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। और एक और सूचना मैं बता दूं, शिक्षा क्रांति का उद्देश्य क्या है? ऐसे बच्चे जो मेडिकल इंजीनियरिंग क्रैक कर गए, उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो सरकारी फीस भी अदा नहीं कर सकते हैं, वैसे EWS स्टूडेंट के लिए हमारी संस्था उसके 4.5 साल का सारा फी वहन करेगी। क्या बात है।
तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन मौका है अपने भविष्य को लेकर संवारने को लेकर। तो आप भी पहुंचे नौगछिया के सत्संग मंदिर, नौगछिया आदर्श थाना के ठीक सामने में है भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल। और ये नंबर जो स्क्रॉल कर रहा होगा, ये नंबर है अमित सर का। आप बातचीत करें और सर कुछ आप संदेशा देना चाहेंगे तो दे सकते। मैं अपने नौगछिया की जनता को एक जानकारी देना चाहता हूं। भारत सरकार के स्किल इंडिया के द्वारा भी मैट्रिक पास बच्चों के लिए भी ड्रेसर का कोर्स है। जैसे लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर में लिटरेट बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, मैं ऐसे समाज के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि वो उनको ड्रेसर का भी कोर्स कराएं। कम से कम उससे मेडिकल अवेयरनेस हमारे समाज में जरूर होगा। और जो इंटर पास बच्चे हैं उनसे और उनके अभिभावक से मेरी विनती होगी कि वो अपने ग्रेजुएशन का चुनाव जरूर करें कि वो जनरल से ग्रेजुएशन करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम करते हैं या बैचलर इन पैरामेडिकल से आते हैं, जिससे उनका करियर, उनकी समृद्धि, उनका सम्मान और आगे नए फलक पे जाता है। क्या बात। तो निश्चित रूप से सर का संदेश आप तक है, मैंने बता भी दिया और आप आके इंस्टीट्यूट आकर मिल सकते हैं। लेकिन एक मेरा भी सलाह जरूर मानिएगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हैं, और उनसे मेरा एक जरूर सलाह होगा कि सोच समझकर विषय का चयन कीजिएगा। सिर्फ वो कागज का टुकड़ा नहीं होता है डिग्री, वो आपके भविष्य के निर्माण करने के लिए, आपका जो फ्यूचर बनेगा वो उसका एक ईंट पत्थर, वो कंक्रीटो है जिससे आपका फ्यूचर बनेगा। ग्रेजुएशन को सिर्फ ग्रेजुएशन समझकर नहीं करें, बिल्कुल बिल्कुल वही आपका पूरा जीवन बनाएगा। इसलिए सोच समझकर किसी भी विषय का चयन कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और हाँ, सर से मिलने के लिए स्क्रॉल कर रहा है नंबर, बातचीत कर सकते हैं, ऑफिस आके मिल सकते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब दीजिए इजाजत, सबको धन्यवाद।